चल जाता है कमीशन के चलते। आज जो 6 महीना जो हो गया है, 6 महीना जो हो गया है, इस ऑफिस में हम लोगों को जो पता चला है, जो 55-60 लाख रुपया कर्मचारी खाली हुए हैं, FIR क्यों नहीं हुआ? क्या है तो इसमें बहुत आदमी फंसेंगे, ये भी आप मैंने क्लियर कीजिएगा। आज वो पैसा मिल जाता तो बहुतों का कल्याण हो जाता। अब रह गई बात कि ऑफिस में पॉलिसी तय करेंगे चेयरमैन साहब। वो सिर्फ हम लोगों को जो ज्ञान है जो पॉलिसी तय करने के लिए है, न कि सबको ड्यूटी बांटने के लिए। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी है, हुर हुर करके जो भी आएंगे, तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है, ये क्या तरीका है भाई? मैंने स्टाफ को इज्जत नहीं है, स्टाफ को भी इज्जत है, चाहे वो सुपड़ा क्यों नहीं हो। हम लोगों को सही समय पर पेंशन मिले, हम एग्जीक्यूटिव को बोल रहे हैं। विमल कुमार चौधरी, रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व प्रधान साहब। हम पेंशनधारी हैं राजकुमार जी। हम लोगों का पेंशन फैमिली नहीं मिलता है। एक बार 4 महीना हो गया। 10 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन सफाई मजदूरों का हड़ताल। जयनगर 25 मई 2026 जयनगर पंचायत नगर पंचायत जयनगर के सफाई मजदूरों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में सफाई कर्मी नगर पंचायत कार्यालय परिसर के समक्ष धरना पर बैठ गए और प्रशासन से मांग पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन के नेतृत्व में सचिव शोभित मंडल, अध्यक्ष राम लक्ष्मण मंडल राम, उपाध्यक्ष डोमा राम, अमित राम तथा संरक्षक भूषण सिंह ने संयुक्त रूप से किया। आंदोलन में सफाई कर्मियों के साथ नगर पंचायत में सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हुए, अपने एकजुटता को प्रदर्शित की। धरना प्रदर्शन दिलीप राम, अशोक राम, देवेंद्र राम, संतोष राम, सुजीत कुमार, प्रमोद मंडल, संदेशुरी देवी, पानो मेहतनवार, शीतल शत्रुधन राम, अवकाश प्राप्त प्रधान सहायक विमल चौधरी, राजू सिंह, महेंद्र राम, जगदीश राम सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। हड़ताल को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की जिला अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, मुख्य पार्षद माला देवी, प्रतिनिधि अरविंद तिवारी तथा वार्ड पार्षद के धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने सफाई कर्मियों की मांगों को न्याय संगत बताते हुए नगर प्रशासन से वार्ता कर समस्या का समाधान करने की अपील की। संघ द्वारा नगर पंचायत को सौंपे गए 10 सूत्री मांग पत्र को लंबित बकाया वेतन का भुगतान, समय पर वेतन वितरण, रविवार को साप्ताहिक अवकाश, मानदेय कर्मियों के वेतन समानता, पेंशनधारियों के समय पर पेंशन, मृत सेवानिवृत्त कर्मियों को आश्रितों की सेवा लाभ, सफाई वाहन चालकों की सफाई सरकारी सुविधाएं, सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने तथा हड़ताल पर अवधि वेतन भुगतान जैसी प्रमुख मांगें शामिल रही। तो इस तरह से जयनगर नगर पंचायत के सफाई मजदूर संघ के द्वारा हड़ताल जारी है। बाकी आप पे क्या है विचार, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए पूरा रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देख रहे थे OST24x7 न्यूज़। अधिक जानकारी के लॉग इन कर सकते हैं www.OST24x7news.org। जयनगर के बाहर के भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को हम उनके समर्थन में बैठा करके अनिश्चितकालीन नगर पंचायत के तमाम कामकाज को बंद करने का हम घोषणा करते हैं। भूषण सिंह, संरक्षक जयनगर। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जो आंदोलन है उसमें 10 सूत्री मांग है, हम इसको समर्थन करते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह की मांग पर डिमांड उठा है, जब देश के अंदर में 1 मई 1889 में मजदूरों का संगठन विश्व स्तर का मजदूर दिवस बना और हमारे देश के अंदर में जो लेबर कोड है, उस लेबर कोड में मजदूरों को 24 घंटा में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए कानूनी अधिकार है। लेकिन जयनगर नगर पंचायत के द्वारा जो इस तरह की शोषण है, मजदूरों पर अत्याचार है, इसलिए हम निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर में लेबर कोड के अनुसार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन काम और 1 दिन आराम निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी तरफ जो छुट्टी की सवाल है, यह भी कानूनी अधिकार है।
जिस तरह से विभिन्न विभागों में जो छुट्टियां दी जा रही है उस तरह से इन लोगों को छुट्टी मिलना चाहिए। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज मानदेय के लिए जो निम्न है, जबकि हम लोग डिमांड पर डिमांड रखते हैं कि मानदेय भोगी को कम से कम 18,000 रुपया मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी कम मानदेय इन लोगों को मिल रहा है। दूसरी तरफ है कि यह नगर पंचायत कमेटी के फैसला के अनुसार चलता है और पूरे शहर के अंदर टैक्स हो रहा है। आज मजदूर के वेतन के लिए पैसा की डिमांड नहीं है, लेकिन नगर पंचायत में जो टैक्स के पैसा करोड़ों रुपया गबन किया गया है, तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया, दोषी हो गया, कुछ लोगों के द्वारा रिटर्न किया गया है और कुछ मोटा रकम लगभग 65 लाख रुपया लेकर जो बैठा हुआ है, अगर वह पैसा आ जाता है नगर पंचायत कार्यालय के अंदर तो हमारे मजदूर भाइयों को निश्चित रूप से वेतन मिल जाता है। एक तो महंगाई के मार में पेट नहीं भर रहा, दूसरी बात अल्प राशि मिलने के बावजूद भी राशि नहीं, उस वजह से मजबूर होकर ये लोग आंदोलन पर आए हैं। और आंदोलन से जो पूर्व में ये संविधान को मानते हुए आज से लगभग 20 रोज पहले आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को दिया गया और 15 दिन के अंदर में सुनवाई नहीं होने की बाद आंदोलन वह 15 दिन बीत गया। फिर डेलीगेशन होने के बाद 2 दिन का आश्वासन वह भी बीत गया और पुनः आंदोलन। तीसरी बात है जो चर्चा में आपके माध्यम से और साथी के माध्यम से आया कि धमकी दिया जा रहा है कि हम नौकरी से हटा देंगे। हम कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए होता है, लेकिन कोई मानदेय भोगी हो, डेली वेजेज कर्मी हो या कोई भी, वह अस्थायी रूप से लगातार काम करता है और जिस तरह का काम ये लोग कर रहा है दूसरा मजदूर नहीं कर सकता है। यह धमकी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हिटलर का शासन हुआ, हिटलर भी समाप्त हो गया तो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हिटलर से बढ़ के नहीं हुआ, इसलिए इस तरह की धमकी को भी हम निंदा करते हैं। और साथ में कहना चाहते हैं इनका 10 सूत्री मांग है, जो कर्मचारी रिटायर कर गए हैं, पेंशन पर ही जीवित है, उसको पेंशन का भुगतान निश्चित रूप से समय होना चाहिए। देश के विभिन्न विभाग में 1 तारीख से 5 तारीख तक पेंशन का भुगतान हो जाता है। तो नगर पंचायत तो की 2 तरह की है, सरकार की राशि पर चलती है और टैक्स की राशि पर चलती है। तो निश्चित रूप से दूसरे कामों के लिए आप समावेश करते हैं तो मानदेय के लिए भी आप समावेश करके समय उन पेंशन भोगियों को भी होना चाहिए। दूसरी तरफ है कि अनुकंपा पर बहाली, जो परिवार के लोग आश्रित है, जो समय बीत रहा है दोबारा वह समय नहीं आएगा, लेकिन जो आप आज कल करके खेप रहे हैं उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस भविष्य पर भी चिंता करना चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर जो उठाया है, मैं पुनः इन तमाम मांगों को समर्थन करते हैं। इनके आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यह हम वादा करते हैं। शशि भूषण प्रसाद, जिला सचिव, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन मधुबनी। अस्थायी सचिव होने के नाते हम लोग जो है तो कार्यपालक पदाधिकारी को जो है तो आवेदन दिए हुए थे, उस पर जो है तो कुछ मांग कार्यपालक पदाधिकारी को द्वारा दिया गया था, जिसमें कि रविवार को छुट्टी के लेकर के जो जितना भी जिक्र किया गया है और धरना प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ रविवार को छुट्टी के लेकर हुआ था, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी बोल रहे थे कि आप लोगों को हमारा शहर गंदा ना हो, जिस तरह से आप लोगों को सुविधा हो, आप लोग रविवार को छुट्टी ले लीजिए, आप लोगों को जो भी काम करना है करिए। मुख्य पार्षद को महोदय को भी ये चीज़ बोला गया था। मुख्य पार्षद महोदय नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों से जो है कल रविवार को छुट्टी किया गया था, जिसमें जो है कि NGO द्वारा महावीर मंदिर के सामने चौक पर काम करवाया जा रहा था। उस टाइम पर जो है दिलीप राम जो है सदस्य हैं, वो उनको बोले कि भाई तुम लोग काम काहे कर रहे हो, उसी पर ये विवाद हुआ। इसके लिए जो है उन्हीं के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न मांग के लिए कार्यपालक पदाधिकारी भी अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम शोभित मंडल है। मुख्य मांग हमारा इस समय पर वेतन, एक तो कम दरमाहा में हम लोग खट रहे हैं।